गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th चैप्टर सर्कल में थ्योरम नंबर 10.1 चलिए शुरू करते हैं। फिर थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहती है थ्योरम नंबर 10.1। और थ्योरम नंबर 10.1 से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा। वो टर्मिनोलॉजी क्या है उसको देखते हैं। टर्मिनोलॉजी कहती है एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन कंटेनिंग द गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब कि यहां पे क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट। और वो पॉइंट कहां पे है, वो लाइन पे जो लाइन सेगमेंट कंटेन कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट कंटेन कर रहा है, या लाइन सेगमेंट जो लाइन कंटेन कर रहा है उस पर नहीं होना चाहिए, अदर देन द लाइन से बाहर होना चाहिए, लाइन से दूर होना चाहिए। कहने का मतलब यहां पे ये है कि एक लाइन है आपकी, उस पे एक लाइन सेगमेंट सपोज दैट मैंने क्या ले लिया, ए बी ले लिया, ए और बी। एक पॉइंट यहां पे जो कि ये लाइन सेगमेंट जो लाइन कंटेन कर रहा है, या लाइन जो है लाइन सेगमेंट कंटेन कर रहा है, इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए, इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो कहां होना चाहिए, आउटसाइड। तो मान लीजिए पॉइंट क्या है, सी। तो ये लाइन दिस लाइन सेगमेंट मतलब ए बी जो है लाइन सेगमेंट जो है एंगल सबटेंड करेगा किस पर, पॉइंट सी पे। तो वो एंगल क्या होगा, जब अपन लोग AC और BC को मिलाएंगे, AC और BC को मिला देंगे, AC और BC मतलब कि जो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स हैं उसको अपन लोग जिस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करना है, जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है उससे मिला देंगे और ये एंगल तैयार होगा। तो एंगल क्या पढ़ेंगे इसको, ACB, सी बीच में आना चाहिए, ACB या BCA। मतलब कि एंगल ACB क्या कहलाएगा, इज एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय किसके द्वारा, AB। कहां पे, एट पॉइंट सी। तो एंगल सबटेंडेड का मतलब क्या है कि कोई भी लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट पे कितना एंगल अंतरित, मतलब कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मतलब क्या होगा, जो एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट होंगे उस पॉइंट से मिला दिए जाएंगे और ये एंगल जो बनेगा, एंगल ACB, AB के द्वारा पॉइंट सी पे बना हुआ एंगल। मतलब कि एंगल सबटेंडेड, वर्ड का मीनिंग और वर्ड को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। एंगल सबटेंडेड बाय AB एट पॉइंट C इज कॉल्ड एंगल ACB। तो इस चीज का मतलब समझ में आना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। मतलब कि यहां पे आपका एक सर्कल है, ये सर्कल है, क्लियर है। एक कॉर्ड आपने कंसीडर कर ली, सपोज दैट ये कॉर्ड क्या है, PQ है, क्या है, PQ है। और एक पॉइंट आपने कहीं भी ले लिया, सपोज दैट यहां पे एक पॉइंट ले लिया R, क्लियर है। तो ये कॉर्ड आप बनाएंगे, कॉर्ड ये आर्क क्या हो गई, PQ, जो आपकी माइनर आर्क है वो PQ, कॉर्ड क्या हो गई, कॉर्ड आपकी ये PQ हो गई और ये आर्क भी ये PQ हो गई। तो PQ कॉर्ड जो है एंगल सबटेंड करेगी पॉइंट R पे। कैसे, जब हम अपन लोग क्या करेंगे, PQ को, P से R को, R से Q को, PR और PQ मतलब R से दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड को मिला देंगे और ये एंगल जो तैयार होगा, ये एंगल मतलब एंगल PRQ। तो क्या लिखेंगे, एंगल PRQ इज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट पॉइंट R। अब इस सर्कल का सेंटर जैसे मैंने ले लिया O, इस सर्कल का सेंटर क्या ले लिया मैंने, O ले लिया, ये सेंटर क्या है O। अब मुझे O पर
पी क्यू के द्वारा एंगल सबटेंड करवाना है। क्या करवाना है? एंगल सबटेंड करवाना है। तो क्या होगा? O से P को मिला देंगे, O से Q को मिला देंगे, तो दिस एंगल, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल सबटेंडेड बाई PQ एट द सेंटर ऑफ सर्कल O। तो क्या बोलूंगा मैं? एंगल POQ इज एंगल सबटेंडेड बाई chord PQ एट सेंटर ऑफ सर्कल, और उसका नाम क्या है? O। तो आई थिंक आपको यह समझ में आया होगा, किसी भी लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट ही बन जाती है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट और एक दूसरा पॉइंट जो कि उस लाइन सेगमेंट पे नहीं होना चाहिए, इस लाइन या लाइन सेगमेंट पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्या लिखा है? नॉट ऑन द लाइन कंटेनिंग द गिवन लाइन सेगमेंट, मतलब कि जो लाइन सेगमेंट जो लाइन कंटेन कर रहा है, जो लाइन पे है लाइन सेगमेंट, उस पे कहीं पे भी जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है, जिस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करवाना है, वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अदर देन AB को छोड़कर, अदर देन PQ को छोड़कर, और ये लाइन जो बनेगी इसको छोड़कर, कहीं पे भी आप एक पॉइंट लाइए, कहीं पे एक पॉइंट लाइए, उस पॉइंट पे उस लाइन सेगमेंट के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा, कैसे बनाएंगे? उस पॉइंट से लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, फिर ये वाला जो एंगल, इसके सामने वाला एंगल, इस लाइन सेगमेंट के सामने वाला एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाई द गिवन लाइन सेगमेंट। जो भी आपको लाइन सेगमेंट गिवन है, तो उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल कहलाएगा सबटेंडेड बाई। तो इस वर्ड का मीनिंग आप समझे होंगे, इस सेंटेंस का मीनिंग आप समझे होंगे, और इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करना है थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहती है? देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कि अगर सर्कल में कॉर्ड्स इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी इक्वल कॉर्ड्स हो सकती है, तो सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। क्या करेंगी? इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। तो इस थ्योरम को समझने के लिए पहले आप लिख लीजिए, वीडियो को रोकिए और इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। वीडियो को रोकिए और लिखिए इसको। तो बेटा देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कि एक आपके पास सर्कल है, ये आपका सर्कल हो गया। क्लियर है? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास होंगे तो आप सही से बनाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, ये आपका क्या है? सर्कल। सर्कल में मैं कोई दो कॉर्ड कंसीडर कर रहा हूं, कोई सी भी दो कॉर्ड, और दो कॉर्ड क्या होना चाहिए? उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो सपोज दैट मैंने यहां पे एक कॉर्ड बनाई AB, एक कॉर्ड मैंने यहां बनाई, फिर मैंने दूसरी कॉर्ड जो है, जो इसके इक्वल है, CD, मैंने यहां पे AB और एक CD, ये सर्कल का सेंटर है। क्या है? सेंटर है O। इस साइड लिख लेता हूं, ये सर्कल का सेंटर क्या है? O है। तो दो कॉर्ड्स हैं आपकी, अब सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करती हैं। तो सबटेंड करने का मतलब इस पे करना है सबटेंड, इस पॉइंट पे करना है, तो इस पॉइंट को दोनों एंड पॉइंट से मिलाएंगे। मतलब ये अपन ने इसको इससे मिला दिया, तो ये एंगल सबटेंड किया कौन सा? AOB। और फिर मैंने इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को मिला दिया, तो इसने क्या किया? CD ने क्या किया? COD, और AB ने क्या किया? AOB। तो मतलब एंगल सबटेंडेड बाई एट द सेंटर बाई AB इज AOB एंड एंगल सबटेंडेड बाई द कॉर्ड CD एट सेंटर इज COD। क्या कहलाएगा? COD। अब बोल रहे हैं दोनों कॉर्ड क्या हैं? ये इक्वल है, ये कॉर्ड AB इक्वल टू CD है, या और भी कॉर्ड हो सकती है, तो मैं दो कॉर्ड ही कंसीडर कर रहा हूं अभी। तो दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। अब आपको ये सेंटेंस क्या कहता है? तो इनके बनाए हुए, इनके सबटेंड हुए एंगल कहां पे? सेंटर पे, ये भी इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल कहते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 10.1 कहता है। क्या कहता है? कि ये एंगल्स क्या होंगे?
इक्वल होंगे। कैसे होंगे? तो इसका मैं प्रूफ करवाता हूं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए स्टेटमेंट आपने लिख लिया, आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। तो सबसे पहले आप जो है गिवन लिख लीजिए। क्या आपको गिवन क्या है? गिवन, तो देखिए बेटा गिवन में क्या लिखते हैं यहां से, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल। क्या गिवन है? इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, मतलब कि सर्कल में दो कॉर्ड कंसीडर कर रहे हैं तो वो इक्वल है। मतलब कि यहां पे लिखेंगे इन अ सर्कल विद सेंटर O। इसका सेंटर क्या है? विद सेंटर O। इस सर्कल सेंटर O है। AB, कॉर्ड AB इक्वल टू क्या है? कॉर्ड CD। कॉर्ड CD, कॉर्ड AB इक्वल टू क्या है? कॉर्ड CD के इक्वल है। AB इक्वल टू CD भी लिख सकते हैं, कॉर्ड नहीं लिखना है तो आपको। क्लियर है? तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब वो कह रहा है कि ये जो है ये कॉर्ड्स जो है सबटेंड इक्वल एंगल से अंदर, मतलब कि आपको प्रूव करना है। टू प्रूव आपको ये करना है कि AB के द्वारा कैसा एंगल सबटेंड हो रहा है O पे? AOB, मतलब एंगल AOB। और CD के द्वारा सबटेंड क्या हो रहा है? COD, तो एंगल COD। ये दोनों आपको इक्वल प्रूव करने, क्योंकि होते तो है, उन्होंने कह दिया। कैसे होते हैं, कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रूफ क्या करेंगे? देखिए अब आपने जो आपका पिछला चैप्टर था, मतलब पहले चैप्टर था टर्म 1 में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या था? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना, तो अपन लोग वो मेथड का यहां पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास 5 कॉन्ग्रुएंस रूल थे। क्या थे? 5 कॉन्ग्रुएंस रूल थे। कौन कौन से थे? आपके पास था SSS, SAS, ASA, AAS एंड RHS। क्लियर है? तो मतलब कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्राइंगल में आपके 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो कोई से भी 3 साइड्स और 3 एंगल्स में से इन प्रॉपर्टी, मतलब या तो कोई 3 साइड, SSS का मतलब साइड, या फिर 2 साइड्स उनके बीच का एंगल, या फिर दोनों साइड 2 एंगल्स उनके बीच के साइड, या फिर 2 लगातार एंगल कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स एंड एक साइड, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड आप जो है अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर एक टर्म आती थी आपकी CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब अगर आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया इन कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा, इन कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के द्वारा, तो आप CPCT अप्लाई करके बाकी जो 3 बचे हुए पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको आप जो है प्रूव कर सकते बाय CPCT लिख करके। क्लियर? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या कहता है? इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये आपने पढ़ा होगा। अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब सपोज दैट एक ट्राइंगल आपके पास क्या है? ABC, दूसरा ट्राइंगल आपके पास क्या है? PQR। मैं बोलूं इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, तो देन क्या होगा? देन आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब AB PQ के इक्वल, BC QR के इक्वल एंड AC आपकी PR के इक्वल, एंड एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल। ये आपकी कहानी थी। वो कहानी मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। देखिए कैसे? मैं यहां पे दो ट्राइंगल्स आपके AOB एंड COD, मतलब कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल मैंने कंसीडर किए यहां पे AOB एंड COD। अब सबसे पहले आपके पास यहां पे क्या गिवन है? तो गिवन है आपके पास तो इसमें AB और इसमें क्या है? इसमें है CD। AB इक्वल टू CD, मतलब AB इक्वल टू CD, AB AOB में और COD में CD। ये आपके पास क्या है? गिवन है। क्लियर है? अब देखिए आप,
सेंटर से सर्कल पे कोई एक पॉइंट है, एक सर्कल पे पॉइंट है, वहां तक की डिस्टेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। तो देखिए बेटा, OA, OB, OC और OD ये सब क्या है? रेडियाई हो गई। क्या हो गई? रेडियाई। तो मैं क्या लिखूंगा? OA इक्वल टू OC। इस ट्राइंगल में OA, इस ट्राइंगल में OC इक्वल होंगे, बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल। क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन ही थी, एक फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या होगा? मूव करेगा, या फिर जितने सारे पॉइंट्स आएंगे सबका कलेक्शन एक सर्कल बनाएगा। तो इसको हम फिक्स डिस्टेंस क्या बोलेंगे? रेडियस। तो रेडियस सारी इक्वल होती हैं। क्लियर? ऐसे हम यहाँ पे OB इक्वल टू OD लिख देंगे, क्योंकि ये भी क्या है? रेडियाई है। क्लियर है? अब जब ये आपके AOB और COD क्या हो गए, देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए। क्यों? साइड साइड साइड, साइड साइड एंड साइड। क्लियर है? साइड साइड साइड, SSS बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के तहत ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD। ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अपन लोगों को प्रूव करना है AOB और COD। AOB इस ट्राइंगल का पार्ट है, COD इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाई CPCT बाकी जो तीन बचे हुए पार्ट हैं, तो यहां पे तीनों साइड यूज कर ली, तो बाकी तीन बचे हुए एंगल्स हैं, तो वो क्या होंगे? इक्वल होंगे बाई CPCT। तो बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होगा? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। इसका AOB इसका COD इक्वल होगा, और यही आपको प्रूफ करना था। तो थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहती है? अगर आपके सर्कल में कोई सी भी दो ही कोड या बहुत सारी कोड भी हो सकती हैं, फिलहाल मैं दो कोड की बात कर रहा हूं, इक्वल हैं, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। और सबटेंड करने का मतलब, एंगल सबटेंड का मतलब क्या होता है? बार बार कह रहा हूं, सुनिए। एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या होता है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को जिस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करवाना है, मतलब सेंटर पे मिला दीजिए, तो ये कॉर्ड के जो सामने वाला एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, और टॉपिक भी यही है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए, ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। थैंक यू।